नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बकरी के कमज़ोर बच्चों के बारे में। बकरी के जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, और अगर बच्चा कमज़ोर हो तो उसे तैयार कैसे किया जाए, मतलब उसे मोटा तगड़ा कैसे किया जाए। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से कुछ बकरी पालक हैं जिनके सवाल हमारे पास आ रहे थे कि सर हमारी बकरी 3 बच्चे लेकर आई है, 2 लेकर आई है, तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या 2 बच्चे कमज़ोर है, अगर 3 लेकर आई है तो उन्हें तैयार कैसे करें और कमज़ोर आए क्यों हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बकरी के बच्चे कमज़ोर 2 तरीके से होते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहला तरीका होता है जिसमें बकरी खुद कमज़ोर बच्चे देती है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो कमज़ोर होता है, और दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद कमज़ोर होता है। मतलब बकरी के बच्चे तंदुरुस्त लेकर आई थी, पर आपके जो खान पान का तरीका है या बच्चे को मैनेजमेंट का तरीका है वो गलत है, जिस वजह से वो बच्चा कमज़ोर हो गया है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी बकरी जो प्रेग्नेंट है उसका खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, उसको बहुत अच्छी डाइट देनी है जिससे कि वो कमज़ोर ना हो। अगर बकरी कमज़ोर होगी प्रेगनेंसी में तो बच्चे हमेशा कमज़ोर लेकर आएगी। तो बकरी को कैसे मोटा तगड़ा रखें, क्या दाना मिश्रण दें, उसके कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जिससे कि बकरी कभी आपकी कमज़ोर बच्चे लेकर नहीं आएगी। पर बच्चा देने के बाद सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा तो हेल्दी पैदा हुआ था पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इसके पीछे जो मेन कारण होते हैं उसमें कुछ इस तरह से कारण है, जैसे कि पहला कारण हम बात कर लें कि माँ के पास प्रॉपर दूध ना होना। मतलब जो बकरी बच्चा लेकर आई है, कुछ 1 लाई है, कुछ 2 या 3 लेकर आती है, तो उतना दूध नहीं होता है उनके पास जितना बच्चों को चाहिए होता है। क्योंकि बकरी का बच्चा 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक 3 टाइम दूध पीता है, सुबह, दोपहर एंड शाम को। तो जब बच्चा 3 टाइम दूध पिएगा, अगर आपकी बकरी ने 2 बच्चे लेकर आई है तो उसके पास इतना दूध नहीं होगा कि वो 3 टाइम पिला सके। तो ऐसे में आप सुबह बकरी का दूध पिलाएं, दोपहर में आप गाय का दूध पिला सकते हैं। गाय का दूध में आप आधा पानी आधा दूध लेकर उसे गर्म कर लें, उसे कुनकुना करके उन्हें पिलाएं, और शाम के टाइम फिर आप अपने बकरी के जो बच्चे हैं उन्हें उसकी माँ का दूध पिला सकते हैं। तो इस तरह से आप दूध की पूर्ति कर सकते हैं। पहला कारण हो जाता है बकरी के पास दूध की कमी। दूसरे कारण की बात करें तो उसमें आता है जू, चीचड़, पिस्सू, जो टिक्स होते हैं, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। इनकी वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ऐसे में जो एक्सटर्नल बाहरी परजीवी होते हैं वो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देते हैं, उनका खून पी जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिस वजह से वो कमज़ोर होने लगते हैं। और तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो समय से सही डिवर्मिंग ना होना। कई बकरी पालक है जो डिवर्मिंग तो करते हैं पर समय से नहीं करते हैं, जो सही तरीका है वो नहीं अपनाते हैं। इस वजह से भी बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। उन कीड़ों की वजह से बकरी का बच्चा दूध पीता है या धीरे धीरे पत्ती खाने लगता है, तो जो भी खाता पीता है वो सब कीड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो तीसरा कारण हो जाता है इंटरनल परजीवी, पेट के कीड़े। तो पहला जो कारण था कि माँ के पास दूध ना होना, उसका मैंने आपको इलाज बता दिया कि आपको कैसे करना है। दूसरा जो कारण है एक्सटर्नल पैरासाइट्स, बाहरी परजीवी, जो जू, चीचा जो आते हैं, पिस्सू आते हैं जिनमें। तो ये जो अगर आपके बकरी के बच्चे को हो जाए तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सबसे पहले अपने बकरी के बच्चे को बाहर का मौसम, थोड़ा सा मौसम अगर गर्म हो तो आप उसे बुटॉक्स से नहला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बुटॉक्स है, आप इसे पर लीटर 1 लीटर पानी में 3 ml मिलाइए और अपने बकरी के बच्चे को अच्छे से नहला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जितने भी बाहरी परजीवी होंगे वो सारे मर जाएंगे। अगर आप बाहरी परजीवियों को समय से नहीं मारते हैं तो बकरी के बच्चे में और बकरियों में भी हेयर फॉल जैसी समस्या हो जाती है, उनकी बॉडी में इचिंग होती है, खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा बाल खिर जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने बकरी के बच्चे को बुटॉक्स से समय समय से नहलाते रहें। और जो तीसरा कारण बताया, बच्चे के पेट में कीड़े, वॉर्म्स। जब बकरी का बच्चा दूध पीता है या वो दाना मिश्रण खाता है तो भी उसके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे में आपको अपने बकरी के बच्चे की डिवर्मिंग समय से करते रहनी है। समय का मतलब जब आपके बकरी के बच्चे ने जन्म लिया तो उस दिन से लेकर 15 दिन आप गिनती कर लीजिए। जब 15 दिन का आपका बकरी का बच्चा हो जाए तो आप उसकी डिवर्मिंग सबसे पहले करें। डिवर्मिंग करनी है आपको एल्बोमार से।
आप किसी भी और दवा से ना करें, एल्बोमार से करें। ये बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो भी मेडिसिन दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो जो एल्बोमार है आपको 3 किलो वजन पर 1 ml लेनी है। अगर 10 किलो का आपका बकरी का बच्चा है तो आप 3 ml लेकर उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं पहले 15 दिन पे। उसके बाद जब वो 1 महीने का हो तब दूसरी बार डिवर्मिंग करें। 1 महीने का बच्चा हो जाए तो आप फिर 1 महीने डिवर्मिंग करना चालू करें, मतलब जब वो 2 महीने का हो जाए तब एक बार करें। उसके बाद आपको हर 2 महीने डिवर्मिंग करनी है। जब बच्चा आए तो 15 दिन में करें, धीरे धीरे 1 महीना और उसे बढ़ाते बढ़ाते 2 महीने पर उसकी डिवर्मिंग करना चालू कर दें। जब भी आप अपने बकरी के बच्चे की डिवर्मिंग करेंगे उसके अगले दिन से उसे 10 दिनों तक कोई भी अच्छी कंपनी की लीवर टॉनिक पिलाएंगे, जिससे कि उसके लीवर में किसी तरह की खराबी नहीं होगी, उसका लीवर प्रॉपर वर्किंग करेगा, उसका लीवर मजबूत रहेगा, जिससे बच्चे को भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बकरी के बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और क्या दें, तो इसके अलावा आप 2 तरह के सिरप और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला आपको यूज़ करना है मल्टीविटामिन। जी हाँ, मल्टीविटामिन में आपको कोई और यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है टोनो बूस्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये टोनो बूस्ट है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके डोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो बॉटल के ऊपर डोज लिखा रहता है। फिर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपका बकरी का बच्चा 0 से लेकर 30 दिन तक का है तो आप उसे 2 ml से लेकर 3 ml तक डेली पिला सकते हैं, जो कि आपको 10 दिनों तक पिलानी है, मतलब आपको हर महीने 10 दिन पिलानी है। उसके अलावा अगर आपका बकरी का बच्चा 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच का है तो उसे आप 5 ml तक डेली पिला सकते हैं 10 दिनों तक। तो एक हो जाती है मल्टीविटामिन। इसके अलावा आप इवनिंग समय में मल्टीविटामिन पिलानी है आपको, मॉर्निंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आप उसे पिलाइए पॉलीवियान। आप देख सकते हैं पॉलीवियान है ये। क्या होता है, बकरी के छोटे बच्चों में रूमन नहीं बन पाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीते हैं या फिर हरी पत्ती खाते हैं। रूमन का डेवलपमेंट तब होता है जब बकरी का बच्चा ड्राई फॉडर खाना चालू करता है, मतलब भूसा सूखा चारा खाना चालू करता है। तो ऐसे में आपको पोलीवियन देना है, ये बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर है। इसे आप अपने बकरी के बच्चे को देंगे तो रूमन से जो बी कॉम्प्लेक्स मिलता है बच्चों को ग्रोथ के लिए, तो आपको इस पोलीवियन जो टॉनिक है इससे मिल जाएगा। तो इसे आप इवनिंग टाइम में पिला सकते हैं। इसे भी आपको 10 दिनों तक ही पिलानी है, इससे ज़्यादा नहीं पिलानी है। इसके डोज की अगर हम बात करें तो जो डोज मल्टीविटामिन का हम दे रहे हैं वही सेम डोज हमें पोलीवियन का भी देना है। तो ये 2 सिरप आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको हर महीने 10 दिन यूज़ करनी है, जिससे कि आपके बकरी के बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपके बकरी का बच्चे का वजन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपके बकरी के बच्चों की ग्रोथ की जो समस्या है वो सॉल्व हो गई होगी। और अगर किसी तरह का कोई समस्या या कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।